students, myself Mewaram, class 5th, subject social science, chapter 7. Today topic is nature and us. प्रकृति हमारे चारों ओर, प्रकृति और हम। प्रकृति और हमारे बीच क्या संबंध है, ये आप इस चैप्टर में समझेंगे। वी डिपेंड ऑन नेचर फॉर मैनी थिंग्स। हम अनेकों प्रकार से प्रकृति पर ही निर्भर हैं। एयर, वाटर, सॉइल, प्लांट्स, एनिमल्स, मेटल्स, कोल एंड सो ऑन आर ऑल गिफ्ट्स ऑफ नेचर। हमें प्रकृति से हवा, पानी, मिट्टी, पौधे, जानवर और धातुएं से कोयला और इसी तरह के और भी अनेकों पदार्थ हमें प्रकृति से उपहार में मिले हुए हैं। इवन द रॉ मटेरियल्स फॉर मैन मेड थिंग्स सच एज प्लास्टिक एंड ग्लास। इवन द रॉ मटेरियल, ये हमें कुछ पदार्थ मैन मेड वस्तुएं बनाने के लिए, ये रॉ मटेरियल कच्चा पदार्थ हमें प्लास्टिक और ग्लास मिला हुआ है। कम फ्रॉम नेचर, प्रकृति से मिले हैं। इन दिस चैप्टर वी विल टॉक अबाउट हाउ नेचर मेंटेन्स अ बैलेंस, द वेज इन विच वी अपसेट दिस बैलेंस एंड व्हाट वी कैन डू टू प्रोटेक्ट नेचर। वी विल टॉक, हम इसके विषय में बात करते हैं कि प्रकृति अपना बैलेंस विभिन्न प्रकार से किस प्रकार बनाती है। विच वी अपसेट दिस बैलेंस एंड व्हाट वी कैन डू टू प्रोटेक्ट नेचर। और प्रकृति को बचाने के लिए, और ये प्रकृति को बचा सकती है, ये बैलेंस ही प्रकृति को बचाए हुए होती है। एनवायरमेंटल बैलेंस, एनवायरमेंट का बैलेंस नेचर किस प्रकार बनाती है, ये आप इसमें समझेंगे। ऑल द नेचुरल थिंग्स अराउंड अस मेक अप आवर एनवायरमेंट। एनवायरमेंट मीन्स हमारे चारों ओर जो भी कुछ है उसको हम एनवायरमेंट कहते हैं। सभी प्राकृतिक वस्तुएं जो हमारे एनवायरमेंट में बनी हुई हैं, हमारे चारों ओर हैं। नेचर ट्राई टू मेंटेन अ परफेक्ट बैलेंस बिटवीन ऑल दीज थिंग्स। नेचर जो है, प्रकृति इन वस्तुओं के बीच में बहुत ही परफेक्ट नेचर मेंटेन करती है। दिस मीन्स इट ट्राई टू मेंटेन द प्रॉपर अमाउंट्स ऑफ दीज थिंग्स। लेट अस लुक एट अ फ्यू एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दिस। इसका मीन्स है कि ये प्रॉपर अमाउंट्स इन वस्तुओं के ठीक प्रकार से मेंटेन करने की कोशिश करती है। इसके लिए कुछ एग्जाम्पल आप आगे देखेंगे। लिविंग बीइंग्स यूज ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। लिविंग बीइंग्स जो हैं ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। तो ये एक तरह से मेंटेनेंस है बैलेंस का। प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड मेक ऑक्सीजन। और प्लांट जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो इस तरह से नेचर स्वयं ही ये बैलेंस बनाती है कि लिविंग बीइंग्स ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और प्लांट जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्ट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और ऑक्सीजन को इन लिविंग बीइंग्स के लिए देते हैं। तो इस प्रकार ये परफेक्ट बैलेंस बना रहता है। दीज एंड अदर प्रोसेस हेल्प टू बैलेंस द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन द एयर। इस प्रकार हवा में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का बैलेंस बना रहता है। नेक्स्ट, नेचर कीप्स अ चेक ओवर द नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स।
नेचर जो है प्लांट्स और एनिमल्स की संख्याओं के बीच में भी ये बैलेंस बना के रखती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए इन अ फॉरेस्ट, एक जंगल में कार्निवोरस यानी अर्थात मांसाहारी जानवर, फ्लैश ईटिंग जो केवल मांस खाते हैं, चेक द नंबर ऑफ हर्बीवोरस, ये हर्बीवोरस की संख्या को चेक करते हैं। हर्बीवोरस मीन जो प्लांट ईटिंग एनिमल्स, जो प्लांट खाने वाले जानवर हैं। इफ दे डिड नॉट द हर्बीवोरस वुड ईट अप ऑल द प्लांट्स, यदि वे डिड नॉट द हर्बीवोरस वुड ईट अप ऑल द प्लांट्स, अगर हर्बीवोरस सारे प्लांट्स को खा लें, एंड द फॉरेस्ट वुड वेनिश, तो जंगल पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। प्लांट्स इसीलिए हर्बीवोरस और कार्निवोरस से फॉरेस्ट में बैलेंस बना रहता है। कार्निवोरस अगर हर्बीवोरस को ना खाएं तो हर्बीवोरस अधिक हो जाएंगे और वे एक दिन सब कुछ प्लांट्स जितने हैं सब नष्ट हो जाएंगे। प्लांट्स टेक मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, अब प्लांट जो हैं, पौधे जो हैं, भूमि से मिनरल्स देते हैं। नेचर हैज काउंटलेस वर्कर्स, और नेचर के पास, प्रकृति के पास अनगिनत वर्कर्स हैं। दैट रिटर्न दी मिनरल्स, जो कि इन मिनरल्स को वापस करते हैं। वाई रिसाइकलिंग वेस्ट के द्वारा, यानी इस चक्र के द्वारा ये मिनरल्स जो प्लांट जो है पृथ्वी से मिनरल्स देते हैं, वही मिनरल्स जो नेचर के पास काउंटलेस वर्कर्स हैं उनके द्वारा रिसाइकिल हो जाते हैं, दोबारा प्राप्त हो जाते हैं। दीज वर्कर्स इंक्लूड बैक्टीरिया, ये वर्कर्स जो हैं बैक्टीरिया हैं, फंगी हैं, एंड अर्थवॉर्म्स हैं। दे फीड ऑन वेस्ट सच एज डेड प्लांट्स एनिमल्स, ये जो हैं प्लांट्स और मरे हुए जानवरों को खाते हैं, यानी वेस्ट मटेरियल खाते हैं। एंड इन द प्रोसेस, और इस प्रोसेस में दे ब्रेक इट डाउन एंड रिटर्न मिनरल्स टू द सॉइल, और पृथ्वी को मिनरल्स ये वापस लौटा देते हैं। इस प्रकार मिनरल्स में बैलेंस बना रहता है। प्लांट्स सॉइल से मिनरल्स लेते हैं और सॉइल को मिनरल्स जो नेचर के काउंटलेस वर्कर्स हैं ये पुनः सॉइल को दे देते हैं। इस प्रकार मिनरल्स का बैलेंस भी बना रहता है। वाटर इज कंटिन्यूसली मूविंग फ्रॉम द ओशियंस टू द एयर एज वाटर वेक्टर, आप देखते ही हैं कि समुद्र से ये पानी हमेशा हवा में मूविंग करता है, वाटर वेपोर करता है, यानी बाष्प बनकर उड़ता रहता है। एंड फ्रॉम द एयर टू द अर्थ एज रेन, और पृथ्वी पर दोबारा बारिश के रूप में वह पानी बर्फ और बारिश के रूप में आ जाता है। दिस कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ वाटर के इस लगातार मूवमेंट को फ्रॉम द अर्थ सरफेस, पृथ्वी के सरफेस से, टू द एटमॉस्फेयर एंड बैक इज कॉल्ड द वेस्ट साइकिल, वाटर साइकिल। ये पृथ्वी की सतह से अर्थात ओशियन से पानी वाटर वेपर के द्वारा एटमॉस्फेयर में जाता है और बैक और वापस वाटर साइकिल द्वारा पृथ्वी पर आ जाता है। इट रिन्यूज आवर फ्रेश वाटर सप्लाई रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स। इस प्रकार ये फ्रेश वाटर जो है नदियों के द्वारा, लेक्स के द्वारा, पॉन्ड्स के द्वारा ये द्वारा प्राप्त होता रहता है। इट आल्सो रिन्यूज ग्राउंड वाटर, और ये दोबारा ग्राउंड वाटर में भी चला जाता है, पृथ्वी की आंतरिक सतह में चला जाता है। सिंस अ पार्ट ऑफ रेन वाटर सीप्स अंडर द ग्राउंड टू फॉर्म दिस स्टोर ऑफ वाटर, जो कि पृथ्वी अपने अंदर उस वाटर को स्टोर कर लेती है। स्पॉइलिंग द बैलेंस में कमी करना, घटना किस पर होता है। देयर आर मैनी थिंग्स वी डू टू स्पॉइल द बैलेंस इन नेचर,
देयर आर मैनी थिंग्स, अनेकों तरह से प्रकृति में बैलेंस को हम कम करते हैं। यानी हम लोग प्रकृति के बैलेंस को किस तरह से कम करते हैं? डिफॉरेस्टेशन, यानी वनों को तहस नहस करके, वनों में कमी करके, वनों का कटान करके, इस तरह से हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं, प्रकृति के बैलेंस को बिगाड़ते हैं। वी कट डाउन द ट्रीज इन फॉरेस्ट फॉर वुड, हम लकड़ी के लिए जंगलों में पेड़ को काटते हैं। एंड टू मेक रूम फॉर आवर क्रॉप फील्ड, अपने घर बनाने के लिए और अपने खेती के लिए, फसलों की खेती बनाने के लिए। और इंडस्ट्री, रोड, टाउन्स एंड विलेज, ये सब बनाने के लिए हम जंगल से पेड़ों को काटते हैं, डिफॉरेस्टेशन करते हैं और इन्हीं जंगल पेड़ों को काटते हैं, पेड़ों को नष्ट करते हैं। और द क्लीनिंग ऑफ फॉरेस्ट को क्लीन कर देते हैं, साफ कर देते हैं। इज हार्मफुल इन मैनी वेज, हम अनेकों तरह से वनों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इससे क्या होता है? इट इंक्रीज द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर, यदि हम वनों को अपने यूज के लिए हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं, वनों को नुकसान पहुंचाते हैं, यानी पेड़ों का कटान करते हैं, तो हमें उसके क्या परिणाम भुगतने पड़ते हैं, क्या कमियां आती हैं? हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट अधिक हो जाता है। इट लीड्स टू द लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ, और वाइल्ड लाइफ जंगली जीवन में भी कमी आ जाती है, जंगली जानवर कम हो जाते हैं पेड़ पौधे कटने से। इट आल्सो ड्राइव वाइल्ड एनिमल्स इनटू विलेज एंड टाउन्स इन सर्च ऑफ फूड, जब जंगल में पेड़ कट जाते हैं तो वाइल्ड लाइफ जो हैं, जंगली जानवर, वह गांवों की तरफ और कस्बों की तरफ अपने भोजन की तलाश में आने लगते हैं। दिस इज वाई लिपार्ड्स अटैक कैटल इन आवर टाउन्स एंड विलेज, ये जो लिपार्ड्स हैं ये हमारे टाउन और विलेज के कैटल्स पर अटैक करते हैं। तो इसका हमें नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं, वनों को काटते हैं, तो इसका भी हमें नुकसान उठाना पड़ता है। इट हार्म्स द सॉइल, पृथ्वी, भूमि, मिट्टी को नुकसान होता है। एज द रूट्स ऑफ ट्रीज प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम बीइंग ब्लोन और वॉश्ड अवे, पेड़ों की जड़ों के द्वारा प्रोटेक्ट द सॉइल, यानी मिट्टी का संरक्षण होता है, फ्रॉम बीइंग ब्लो और वॉश्ड अवे, जो कि पेड़ों के कटान से ये भी कट जाती है, धुल जाती है, दूर चली जाती है। इट रिड्यूस रेनफॉल बिकॉज ट्रीज हेल्प टू मेक क्लाउड्स बाय गिविंग आउट वाटर वेपोर, ये रेनफॉल में कमी करते हैं, वन कटने से रेनफॉल में कमी होती है, बारिश में कमी होती है, क्योंकि ट्री हेल्प टू मेक क्लाउड, ये पेड़ ही बादलों को बनाने में गिविंग आउट वाटर वेपोर और वाटर वेपोर में सहायता करते हैं। इट कॉज फ्लूड्स एज रेन वाटर रसेस डाउन स्लोप्स व्हेन देयर आर नो ट्रीज टू चेक लाइक द फ्लो, और इन पेड़ों के कटने से इस तरह के बाढ़, रेन वाटर जैसे इनमें सब में कमी आती है, इससे मनुष्य को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। नेक्स्ट, किलिंग एनिमल्स इन लार्ज नंबर्स, यानी जानवरों को हम बहुत बड़ी संख्या में मारते हैं। वी किल एनिमल्स फॉर फूड एंड स्पोर्ट एंड फॉर देयर स्किन, टस्क्स, फर एंड सो ऑन, दिस हैज विप्ड आउट मैनी एनिमल्स, हम भोजन के लिए, स्पोर्ट के लिए और उनकी स्किन और उनके रोए इत्यादि इन सब के लिए जानवरों को मारते हैं। तो दिस हैज विप्ड आउट मैनी एनिमल्स,
इस प्रकार ये बहुत से जानवर आउट हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। When an animal is no longer found in an area, जब इस तरह के जानवर उस एरिया से बहुत लंबे समय से प्राप्त नहीं होते हैं, नहीं रहते हैं, द बैलेंस इन नेचर गेट डिस्टर्ब, तो उस वहाँ पे नेचर में के बैलेंस में डिस्टर्ब हो जाता है। एंड दिस में हार्म अदर्स, इसके बहुत सारे नुकसान होते हैं, दूसरे नुकसान होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, इफ डियर वेनिश फ्रॉम आवर फॉरेस्ट, यदि जंगल से डियर वेनिश हो जाएं, यानी नष्ट हो जाएं। टाइगर्स में स्टार्ट किलिंग आवर कैटल फॉर फूड, यदि जंगल से डियर वेनिश हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, तो वह टाइगर्स यानी वाइल्ड लाइफ ये हमारे पालतू जानवरों पर अटैक करते हैं अपने भोजन के लिए। एंड इफ़ वी किल ऑल द लायंस इन अ ग्रास लैंड, और यदि हम ग्रास लैंड में से शेरों को मार देते हैं, इन अफ्रीका में, हर्बीवोरस सच एज द ज़ेब्रा एंड द गिनू में ईट, तब ज़ेब्रा हर्बीवोरस जो जिस प्रकार जैसे ज़ेब्रा और गिनू जो होते हैं घास को खाते हैं, अपॉन द ग्रास एंड टर्न द एरिया इनटू डेजर्ट, तब वह इतनी घास खा कर वहाँ पर सारा कुछ नष्ट कर देंगे और वह एरिया डेजर्ट बन जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।